नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, फोर्थ हाउस के बारे में और फोर्थ हाउस में बैठे ग्रहों के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ हाउस को कैसे पहचाने अपनी कुंडली में और इस भाव के कारक तत्व क्या है, फल दीपिका और बृहस्पति होरा शास्त्र क्या कहते हैं और प्रत्येक ग्रह का इस भाव में क्या असर होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले एक आसान सवाल, कुंडली में चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस कहाँ होता है? उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत या पश्चिम, लगन से चौथा स्थान चतुर्थ भाव कहलाता है और इसको ही फोर्थ हाउस कहते हैं। इस भाव में जो ग्रह बैठे हैं वही ग्रह आज हम देखेंगे। बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार फोर्थ हाउस कहता है कि सुखो भव भवेचु तुर्थ मात्र भूमिवान ग्रह सुख और हृदय। दोस्तों, फोर्थ हाउस को सुख भाव कहा जाता है। इसके मुख्य कारक तत्व हैं माता, भूमि, संपत्ति और मकान, वाहन, हृदय, शिक्षा, ग्रह सुख, मित्र, जन्मभूमि, मानसिक शांति और पशुपालन। चतुर्थ भाव का नासिक कारक ग्रह चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति भी इस भाव के फल को गहराई से प्रभावित करती है। फल दीपिका के अनुसार यह भाव व्यक्ति की आंतरिक संतुष्टि और जीवन की स्थिरता का दर्पण है। चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी ग्रह की। जब फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की यानी सन की। सन जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो फल दीपिका कहती है कि सुखो भनो मात्र पीड़ा ग्रह कलेश राज भय। दोस्तों, सूर्य को वैदिक ज्योतिषी में राजा, पिता तत्व और आत्मा का कारक माना जाता है। जब यह चतुर्भाव में आता है जो माता, ग्रह और सुख का भाव है तो एक प्राकृतिक तनाव उत्पन्न करता है। सामान्यतः माता से संबंध में तनाव या दूरी संभव है। सूर्य का तेज इस भाव को ग्रह सुख को थोड़ा सीमित कर सकता है। व्यक्ति घर में अधिक अधिकार जताने वाला हो सकता है। भूमि और संपत्ति में सरकारी कार्यों से संबंध बन सकता है। व्यक्ति अपने समाज या क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो सकता है। राजनीति या प्रशासन सेवा से जुड़ा हो सकता है। हृदय रोग की ओर भी ये इशारा करता है। बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार पराशर मुनि कहते हैं कि यदि सूर्य शुभ राशि में हो और ग्रह शुभ दृष्टि से दृष्टिगत हो तो व्यक्ति सरकारी भूमि या संपत्ति का लाभ कमाता है। उच्च का सूर्य यहाँ राजयोग बना सकता है। याद रखें, राशि दशा गोचर बिना यह केवल एक संकेत है। बात करते हैं चंद्रमा की यानी मून जब फोर्थ हाउस में होता है तो क्या फल देता है। बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार सुखे चंद्र सुखी माता प्रेमी ग्रह सुखी जल तत्व प्रिय। यानी चंद्रमा चतुर्थ भाव का नासिक कारक ग्रह है, यानी ये अपने स्वयं के घर में बैठता है और यह अत्यंत शुभ स्थिति है। सामान्यतः माता से गहरा प्रेम और मजबूत बंधन, ग्रह सुख भरपूर मिलता है। घर सुंदर, सुखद और जल तत्व से युक्त होता है। मन अत्यंत भावुक और संवेदनशील, कभी कभी अत्यधिक। जल के पास भूमि, नदी तट या समुद्र पर संपत्ति की संभावना भी बनाता है। व्यक्ति लोकप्रिय और जनप्रिय भी होता है। फल दीपिका कहती है कि यदि चंद्रमा पूर्ण हो यानी शुक्ल पक्ष का हो तो यह विशेष सुखदायक है और कृष्ण पक्ष क्षीण चंद्रमा यहाँ माता के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। राहु या शनि की दृष्टि इस शुभ फल को प्रभावित कर सकती है। बात करते हैं मंगल की यानी मार्स की। जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो क्या फल देता है। फल दीपिका कहती है कि सुखे कुंजे मात्र कष्टम ग्रह विछेंद्र भूमि लाभ। दोस्तों, मंगल एक उग्र और अग्नि तत्व का ग्रह है यानी फायर प्लैनेट है। फोर्थ हाउस में यह जब भी आता है तो यह भूमि कारक के रूप में शक्तिशाली है, परंतु माता और ग्रह सुख के लिए चुनौतीपूर्ण है। सामान्यतः भूमि, कृषि और रियल एस्टेट से विशेष लाभ की स्थिति बनाता है। माता से संबंध में उतार चढ़ाव, कभी मधुर कभी तनावपूर्ण। घर में क्लेश या अशांति का वातावरण। व्यक्ति साहसी और भूमि विजेता होता है। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकता है। हृदय और छाती क्षेत्र में रक्त संबंधित रोग का भी कारण बन सकता है। पराशर होरा शास्त्र कहता है कि मंगल यहाँ अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव यानी कि विवाह स्थान को देखता है जो कि विवाह में उग्रता ला सकता है। साथ ही दशम और एकादश पर भी दृष्टि डालता है जो कि करियर के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर बैठकर मंगल दोष भी बनाता है। यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक हो सकता है। विवाह के समय कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। बात करते हैं बुध ग्रह की यानी मरकरी। जब भी फोर्थ हाउस में होता है तो वो किस तरह के परिणाम देता है। फल दीपिका के अनुसार सुखे बुद्धे विद्वान सुखी वाकपट्टु माता प्रिय। दोस्तों, बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। चतुर्थ भाव में यह अत्यंत शुभ फल देता है, विशेषकर शिक्षा और संचार के क्षेत्र में। सामान्यतः बचपन से ही तीव्र बुद्धि और शिक्षा में रुचि। माता शिक्षित होती है और जातक को ज्ञान देती है। लेखक, पत्रिका, शिक्षण इन क्षेत्रों में विशेष सफलता। घर में पुस्तकालय, लेख कक्ष जैसा वातावरण। घर, व्यापार या शिक्षा संस्थान के आसपास हो सकता है। व्यक्ति हास्य प्रिय और वाकपटु हो सकता है। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि बुध अपनी राशि यानी मिथुन और कन्या में हो तो यह विद्वानता और संपत्ति दोनों देता है। अन्य राशियों में भी यह सामान्यतः शुभ रहता है। बुध का फल उसके साथ बैठे ग्रहों पर निर्भर करता है। मेलेफिक के साथ बुध कमजोर हो जाता है। बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर की। जुपिटर जब फोर्थ हाउस में होता है तो ये क्या फल देता है। बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार सुखे गुरु धर्मांतरम सुखी मात्र सुखी ग्रह संपन्न। दोस्तों, गुरु सबसे बड़े शुभ ग्रहों में से एक है।
फोर्थ हाउस में गुरु एक अत्यंत शुभ और सुरक्षित और आशीर्वाद युक्त स्थिति है। सामान्यता माता धार्मिक, ज्ञानी और पोषण करने वाली होती है। गृह सुख घर में धार्मिक और सुखद वातावरण होता है। व्यक्ति उदार, धार्मिक और समाज में आदरणीय होता है। शिक्षा में उच्च स्तर, दर्शन, धर्म, ज्योतिष में विशेष रुचि रखता है। मन स्थिर और आत्म संतुष्ट होता है। फल दीपिका के अनुसार मंतेश्वर कहते हैं, गुरु यहाँ पंचम भाव यानी कि संतान और बुद्धि भाव पर दृष्टि डालता है और 10वें भाव यानी कि करियर भाव पर भी दृष्टि डालता है, और इन दोनों भाव पर दृष्टि डालने से यह एक राजयोग जैसी स्थिति हो जाती है। यदि गुरु नीच राशि में हो तो फल परिवर्तित हो सकता है। दशा और नुवांश देखना काफी जरूरी है। बात करते हैं शुक्र की यानी वीनस की। वीनस जब फोर्थ हाउस में होता है तो फल दीपिका कहती है कि सुखे गुरु वाहन युक्त, सुखी, कला प्रिय, ग्रह सुंदर। दोस्तों, शुक्र सौंदर्य, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक ग्रह है। यह जीते जी आपको विलासिता दिला देगा। फोर्थ हाउस में शुक्र यहाँ के घर को स्वर्ग बना देता है। सामान्यता सुंदर, आलीशान और सुख संपदा वाला घर, लग्जरी वाहन, विलासितापूर्ण वस्तुएं, माता सुंदर, कला प्रिय और स्नेह प्रिय, संगीत, कला, गायन, घर में इनका वातावरण रहता है। संपत्ति में वृद्धि होती है, विशेषकर विवाह के बाद। व्यक्ति सुखद जीवन जीता है और कोमल स्वभाव का होता है। पराशर होरस शास्त्र के अनुसार शुक्र की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। यह आपको कला, फिल्म, फैशन या मॉडलिंग क्षेत्र में करियर देता है और 11वें भाव से भी आपको लाभ देता है। शनि के साथ शुक्र सामान्यता विलंब से सफलता दिलाता है और राहु के साथ अपरंपरागत जीवन शैली दिलाता है, ऊट पटांग वाला जीवन। बात करते हैं शनि की यानी सैटर्न की। सैटर्न जब फोर्थ हाउस में होता है, फल दीपिका के अनुसार सुखे शनि, मात्र कष्टम, ग्रह भंडक, विदेशवास। मित्रों, शनि क्रम, न्याय, विलंब का कारक है। फोर्थ हाउस में शनि एक जटिल परंतु गहरी स्थिति है। सामान्यता माता के जीवन में कठिनाइयां या उनसे दूरी, ग्रह सुख में विलंबता लाता है। जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। जन्मभूमि से दूर रहने की प्रवृत्ति, प्रदेश में वास, घर पुराना, वृद्ध और जर्जर हो सकता है। घर की दीवारों में क्रैक हो सकता है। घर पुराना, वृद्ध या जर्जर हो सकता है और घर की दीवारों में दीमक भी लग सकती है या किवाड़ों पर दीमक भी लग सकती है। मन में उदासी और अकेलापन का भाव उत्पन्न होता है। कड़ी मेहनत के बाद ही संपत्ति का निर्माण होता है। पराशर होरस शास्त्र के अनुसार यदि शनि वायु राशि में यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ में हो तो फल हमेशा बेहतर ही रहता है। ऊंच का शनि यहाँ एक राजयोग की तरह काम करता है, विशेष रूप से शासन और न्याय के क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण बात, शनि की दृष्टि यहाँ पर षष्टम और दसम और एकादश भाव पर पड़ती है और ये आपके करियर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। शनि की 7.5 या ढैया के समय इस भाव के फल काफी तेजी से बदलते हैं। बात करते हैं राहु की। राहु जब फोर्थ हाउस में है, पराशर होरा शास्त्र कहता है कि सुखे राहु, मात्र पीड़ा, ग्रह कलह, विदेश रुचि। दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है, भूख, भ्रम और अपरंपरागत मार्ग का कारक। फोर्थ हाउस में राहु एक अत्यंत रहस्यमय स्थिति है। माता के साथ संबंध असामान्य, कभी अत्यधिक मधुर, कभी काफी ज्यादा दूरी, विदेशी भूमि या विदेशी संस्कृति से गहरा लगाव, विदेश में संपत्तियां बसने की संभावना, घर में अजीब और रहस्यमय अनुभव होना, मन में अशांति विशेषकर रात में, टेक्नोलॉजी और फॉरेन रिलेटेड वस्तुएं घर में होती है। फल दीपिका कहती है कि राहु यहाँ विदेश में प्रसिद्धि और अचल संपत्ति दे सकता है। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, राहु की दशा में विदेश यात्रा या परमानेंट रेजिडेंसी का भी योग बनता है। राहु की दृष्टि यहाँ से अष्टम और द्वादश भाव पर पड़ती है। यह व्यक्ति को सीक्रेट नॉलेज की ओर लेकर जाता है। राहु का फल उसके स्वामी ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। बात करते हैं केतु की। केतु जब फोर्थ हाउस में हो, बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार सुखे केतु, मात्र कष्टम, ग्रह वैराग्य, मोक्ष रुचि। दोस्तों, केतु मोक्ष, वैराग्य और पूर्व जन्म का कारक ग्रह है। फोर्थ हाउस में केतु यह एक अत्यंत आध्यात्मिक और वैराग्य स्थिति है। सामान्यतः माता के जीवन में कठिनाइयां और अल्पायु संभव है। ग्रह सुख से वैराग्य, व्यक्ति घर में नहीं टिकता, आध्यात्मिकता और ध्यान में गहरी रुचि। पूर्व जन्म से संपत्ति क्रम जुड़ा होता है, कभी अचानक मिल जाती है संपत्ति, कभी अचानक हाथ से चली जाती है। ग्रह का वातावरण साधारणतः सन्यासी जैसा होता है। मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता। पराशर होरा शास्त्र के अनुसार यहाँ बैठे केतु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ती है। यह करियर में अपरंपरागत राह देता है। योग, ध्यान, ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद इन क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। एक महत्वपूर्ण बात, केतु जब भी फोर्थ हाउस में होगा तो राहु 10th हाउस में होगा, यानी उसके सामने वाला। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने करियर को लेकर हमेशा परेशान रहता है। केतु का फल जानने के लिए उसकी राशि स्वामी और दशानाथ का अवश्य देखें। तो दोस्तों, यह था फोर्थ हाउस में सभी ग्रहों का फल दीपिका और बृहत पराशर होरा शास्त्र के आधार। एक बार फिर याद दिला देता हूँ, यह केवल एक शास्त्रीय संकेत है। किसी भी ग्रह का वास्तविक फल उसकी राशि, नक्षत्र, दशा और अंतरदशा, गोचर, अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति, नवांश और दशांश इन सभी पर निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने एस्ट्रोलॉजी दोस्तों के साथ अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।